अभी जो अगर ये 3 विधायकों का मामला चल रहा है, हाँ। इस पर अगर रेवत राम डांगा की विधायकी चली जाती है तो उस पर आपको क्या लगता है कि बीजेपी आपको ही क्यों चुनेगी? एक वो बोलते हैं ना गुड वाइब्स वाला सीन है। मैं मोदी जी की लवर हूँ। जनता तो हनुमान बेनीवाल से भी खुश है नागौर के क्षेत्र में, आप खुश है। उनको क्यों ज्वाइन नहीं कर लेती? सामने कौन खड़ा है ये मैटर नहीं करता मेरे लिए अभी। मुझे अभी चुनाव लड़ना है। बीजेपी में मैं उन्हीं के पीछे अगर जाऊंगी तो वो ही है। कोई भी पार्टी का नेता हो, लेकिन आप किससे ज्यादा मतलब ऐसा लगता है कि ये नेता मुझे बहुत पसंद है, इन्होंने काम भी किया है और जनता इनसे खुश भी है? अच्छा, ऐसा वसुंधरा जी को आप कह सकते हो। तो जनता ये कह रही है कि हनुमान बेनीवाल को इसलिए टारगेट किया कि सुर्खियों में आना था। मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को फेमस होने के लिए जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी फेमस हूँ। अपने एक स्टेटमेंट से सुर्खियों में आ गई, और क्या कहें कि पहली बार सुर्खियों में नहीं आई है। इससे पहले गौरी नाचे नागौरी नाचे, बिग बॉस की फेम और नागौर को एकदम नेशनल लेवल पे ले जाकर जो इतनी पॉपुलैरिटी लेकर आई है, आज हमारे साथ वही है। मैम आपका स्वागत है द फैक्ट इंडिया पर। थैंक यू सो मच, सबको राम राम। मैम आपका एक स्टेटमेंट जी वही जी। काफी था, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में एक एक शब्द का बहुत बड़ा मायना होता है। हनुमान बेनीवाल जो कि राजस्थान की राजनीति में तो नेताओं की लिस्ट में कहीं ना कहीं ऊपर ही आते हैं, उनके लिए आपने सीधा आते एक स्टेटमेंट दे दिया कि उनके सामने खड़ी होंगी। हाँ। तो इस पर आप क्या कहेंगी? अब देखो, सामने कौन खड़ा है ये मैटर नहीं करता मेरे लिए अभी। मुझे अभी चुनाव लड़ना है और अगर उपचुनाव होते हैं तो मैं जरूर चाहूंगी कि मैं वहां से लड़ूं। और फिर ये मैटर नहीं करता है कि सामने कौन है, अगर उनके अलावा कोई और भी होता तब भी मैं यही बात बोलती। आप भी समझ सकते हो कि जब अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो वो बोलते हैं ना, आपको सामने वाले के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। और रही बात ये कि मैं उनके बारे में वैसे भी कुछ गलत कहा नहीं है, कुछ जी। कहा है? नहीं कहा है। तो ये बात है कि उन्होंने मेरे बारे में मुझे जो बोला तो रिप्लाई तो आजकल बोलते हैं ना सब देते हैं, तो हाँ, मैं भी कि दूंगी। आरोप प्रत्यारोप तो राजस्थान की राजनीति या हाँ कहीं की भी जरूर। राजनीति हो, जरूर। ये तालमेल चलता ही रहता है। हाँ हाँ। लेकिन बात वही है ना कि नागौर ऐसा क्षेत्र है जहां पर हम कहें कि हनुमान बेनीवाल का जो दबदबा है बच्चे बच्चे के चेहरे पर दिखता है, और हाँ हाँ। वो भी उस मौके का इंतजार कर रहे थे कि रेवत राम डांगा की विधायकी कब जाए, कब वो अपनी पार्टी के किसी प्रत्याशी को मैदान में उतारे और फिर से जो विधायक की सीट है, क्योंकि देखिए इस हाँ। बार विधानसभा में एक भी सीट नहीं मिली आरएलपी को, जी जी। और जैसे ही सीट नहीं मिली, केवल हनुमान बेनीवाल खुद ही सांसद बन पाए, तो कहीं ना कहीं वो डर रह गया कि भाई 2023 के विधानसभा चुनाव रहे और हाँ मैं सीट नहीं जीत पाया, तो उन्हें उपचुनाव का भी इंतजार है और 2028 का। तो अभी जो अगर ये 3 विधायकों का मामला चल रहा है, हाँ। इस हाँ। पर अगर रेवत राम डांगा की विधायकी चली जाती है तो उस पर आपको क्या लगता है कि बीजेपी आपको ही क्यों चुनेगी? नागौर की बेटी हूँ और युवा हूँ, सबसे पहली बात तो ये। और अगर मुझे बीजेपी से अगर मुझे मौका देते हैं तो मैं क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहूंगी, और मैं लड़ूंगी, जरूर लड़ूंगी। और एक रही बात कि मुझे मौका की बात, तो ये है कि एक वो बोलते हैं ना, फेमस भी हूँ, कहीं ना कहीं कहीं चर्चाओं में भी हूँ। और नागौर के लिए मैंने वैसे भी बहुत कुछ किया है, बाहर जाके इंटरनेशनल मैंने परफॉर्म किया है। और एक वो बोलते हैं ना, मेरी शुरू से वो सोच रही है कि नागौर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। मतलब नागौर को भी हर जगह ऐसा जाना जाए जैसे बाकी देशों को जाना जाता है, बाकी डिस्ट्रिक्टों को जाना जाता है। तो मैं चाहती हूँ उसके लिए मैं एकदम परफेक्ट हूँ। बिल्कुल। और 2023 में भी आपका एक सिमिलर स्टेटमेंट था कि जी मैं जी। चाहती हूँ कि नागौर या राजस्थान दिल्ली जैसा बने। तब आपने हाँ। आम आदमी पार्टी पर का दामन हाँ। थामा था, यस उसको यस। क्यों छोड़ा गया? मैं उसमें स्टार प्रचारक थी, नोट, मैंने वहां से कोई टिकट भी नहीं मांगा था। वो बोलते हैं ना, सेवा करने के लिए आप कुछ भी करते हैं, तो मैंने एक वो बोलते हैं ना स्टार प्रचारक थी, तो मैं अदर्स के लोगों के लिए वहां पे चली जाती थी। और रही बात, मैं उस वक्त भी चुनाव लड़ना चाहती थी पर मेरे पास इतना समय नहीं था, जी। थोड़ा लेट हो गई थी उस चीज को सुनने के लिए। पर अब मैं एकदम प्रिपेयर हूँ और अच्छे से मैंने तैयारी कर रखी है। अब तो हल्ला बोल। लेकिन आपने जैसा कि कहा कि युवा हूं, तो हाँ। युवा वाला मोर्चा तो कांग्रेस ने संभाला हुआ है नहीं, कि युवा 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 होता है, उसके लिए कोई मोर्चा संभालने की नहीं जरूरत नहीं, नहीं होती कहने है। का मतलब ये है कि जी। जो मोटिव है कांग्रेस हाँ का हाँ। कि युवा चेहरों को सामने लाए, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में अगर बीजेपी को हम गौर करें हाँ तो हाँ। बीजेपी कहीं ना कहीं तजुर्बे वाले लोगों को ज्यादा चुनती है, युवा से ज्यादा। तो ऐसा अगर आपको युवा वाला जो एक ट्रैप फॉलो करना था, जो जी जी। ट्रैप फॉलो करना था, वो तो फिर आप कांग्रेस की ओर भी तो जा सकती थी। जो मेरे को जो पसंद है मैं उसी के लिए बोलूंगी। मतलब आपको बीजेपी से हाँ। समर्थन है, और आपको लगता भी है कि रेवत राम डांगा की अगर विधायकी जाती है तो हाँ। बीजेपी आपको तो मौका देगी बीजेपी ही से तो देगी। वापस बीजेपी वालों के लिए तो फिर मैं एकदम बेस्ट ऑप्शन हूँ। और रही बात ये कि
अगर लड़ती हूँ मैं चुनाव तो बीजेपी की ही जीतेगी। बिल्कुल। जीत तो बीजेपी अब की जब हो से रही आपका है, वीडियो बड़ा मोदी वायरल जी हो की रहा हो है, रही है। जब से आपने हनुमान बेनीवाल के लिए कहा, अब देखिए कि सोशल मीडिया पर दोनों पहलू होते हैं, कुछ जी। आपके फेवर में भी है, कुछ अगेंस्ट में भी। अगेंस्ट वाले कह रहे हैं कि डांस करने वाली लड़की हाँ हाँ। राजनीति कैसे संभालेगी, लेकिन फेवर वाले लोग आपको डिफेंड भी एक बड़ा कर बात रहे हैं। कहूँ आपको, जी। जनता हमें देखने भी आती है, हम जब डांस करते हैं परफॉर्मेंस करते हैं, बिल्कुल। खूब आती है, इतनी आती है कि कोई लोग एक बार वहां पे खड़ा भी नहीं हो सकता है, और हम उनको आंखों से देख के अच्छे से परफॉर्म करते हैं, उनसे बात करते हैं। जी। और नेताजी जाते हैं तब वहां क्या आती है, जनता। जनता। तो इनके साथ तो मैं बोलती हूँ ना, मैं छोटी से बड़ी हुई हूँ, तो मेरे लिए ये चीज बड़ी मैटर नहीं करती है, और जनता, मेरा दिल साफ है, मुझे पता है मेरे साथ रहेगी। जी। लेकिन जैसा मैं कह रही हूँ ना कि कुछ आपके समर्थक भी हैं, वो हाँ कह रहे हैं कि जब कंगना रनौत, जया बच्चन और न जाने स्मृति ईरानी जैसे कई ऐसी सेलिब्रिटीज हैं हाँ जो हाँ। आज पॉलिटिक्स में भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, तो जब उन्हें मौका दिया जा सकता है तो गौरी मुझे क्यों नागौरी नहीं, को क्यों नहीं? हाँ मुझे मिलेगा, मेरे को एक वो बोलते हैं ना गुड वाइब्स वाला सीन है, मुझे अच्छा, मेरे को दिल से ऐसा लगता है कि मैं जरूर चुनाव लड़ूंगी और मुझे टिकट भी मिलेगा, पर वो अगर बीजेपी चाहते हैं तो जरूर मिलेगा। बिल्कुल। अब देखिए, जैसा आपने एकदम अंत में कहा, उस बात हम्म। को पकड़ती हूँ थोड़ा कि बीजेपी को चाहते हैं तो जरूर मिलेगा, वरना जैसी आपने बात कही लोकप्रियता की, तो हाँ। हाल ही में अगर आपने राजस्थान की राजनीति को थोड़ा करीब से और गौर से देखा हो, तो नरेश मीणा एक नाम बहुत ज्यादा चर्चित रहा जी कि जी। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई क्योंकि उन्होंने जनता के लिए ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाया कि हर क्षेत्र की जनता उन्हें चाहने लगी। वो आते हाड़ौती से है, लेकिन हर क्षेत्र में जनता उन्हें चाहने लगी। अच्छा और अच्छा। जब उन्होंने 3 बार चुनाव लड़े, वोट उन्हें हम्म। बीजेपी की टक्कर के मिले, लेकिन जीत नहीं पाए। तो आपको कैसा लगता है कि लोकप्रियता वाला सीन रहेगा, लेकिन हाँ हाँ। वोट नहीं मिल पाएंगे? हार या जीत नॉट मैटर, मैं ये नहीं चाहती कि अगर चलो मैं फर्स्ट बार अगर मैं चुनाव लड़ती भी हूँ, अगर मैं हार भी जाती हूँ 1%, बाकी ऐसा चांसेस तो नहीं है, अगर 1% में हार भी जाती हूँ तो पर उससे मेरा वो बोलते हैं ना, एक जो हिम्मत है ना वो बढ़ेगी, कम नहीं होएगी, उससे मुझे ये पता चलेगा मुझे जनता कितनी चाहती है और कितनी नहीं चाहती, मैं उस पर और ज्यादा काम करूंगी फिर। मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर गौरी नागौरी हाँ, ने चुनाव लड़े, हार गई तो पीछे हट गई, मैं फिर पीछे नहीं से हटूंगी। वो वाला कदम होगा जैसे कि वो हाँ शेर एक कदम पीछे लेता है फिर आगे आता है। जी जी जरूर, क्योंकि मैंने अब वो बोलते हैं ना एक चीज का एक समय होता है, मैंने इतना टाइम मैंने डांस को दिया, इंडस्ट्री को दिया, बॉलीवुड को दिया, मतलब हरियाणवी गाने किए, सब कुछ किया, अब मैं उस चीज से वो हो चुकी हूँ कि संतुष्ट हो चुकी हूँ, अब मुझे चुनाव ही लड़ना है और देश की सेवा करनी है, जनता की सेवा करनी है, मेरे नागौर की सेवा करनी है, बस। बिल्कुल। लेकिन जनता तो हनुमान बेनीवाल से भी खुश है नागौर के क्षेत्र में, आप खुश है। उनको क्यों ज्वाइन नहीं कर लेती? नहीं, अभी का वो कोई मेरा इरादा नहीं है। मतलब हनुमान बेनीवाल से आप खुश नहीं है? हम्म। ऐसा नहीं ऐसा है? नहीं है, आपको अंदर की बात बता दूं, मेरे पापा के अच्छे दोस्त रहे हैं। हनुमान बेनीवाल। जी। तो अपने ही एक पापा के दोस्त, और अब मतलब मेरे, अंकल कह लें? हाँ अंकल कह उम्र सकते हो का भी आप। थोड़ा सा। और एक वो बोलते हैं ना नागौर से है, तो नागौर में उनको कौन नहीं जानता, जैसे मुझे भी आज दुनिया जानती है तो उनको भी कौन नहीं जानता, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आरएलपी को आपने नहीं चुना, कांग्रेस को नहीं चुना, बीजेपी को चुना, तो यही पूछना चाहूंगी कि क्या बातें बीजेपी की आपको ऐसी पसंद आई कि आपने बीजेपी को, कि भाई बीजेपी मुझे चुन ले? क्योंकि अब देखिए, आपका वीडियो वायरल हुआ, पॉपुलर आप हो गए, और बीजेपी की नजर में तो आप आ ही नरेंद्र गई जी, होंगी। नरेंद्र जी मोदी जी हमारे सब कुछ है, बीजेपी में मैं उन्हीं के पीछे अगर जाऊंगी तो वो ही है। मतलब आप वही रणनीति हाँ। अपनाएंगी जो प्रधानमंत्री ने अपना रखी है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो मुझे पसंद है, मोदी मतलब जी व्यक्तिगत हमें लगाव है पसंद है। या फिर पार्टी का लगाव है? नहीं नहीं, पार्टी का नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी को बनाया उन्होंने है, तो मैं मोदी जी की लवर हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, और उनको जैसे उन्होंने हमारे देश को बनाया, जीएसटी जो भी हुआ, सब कुछ हुआ, टोल फ्री, हर चीज, रोड़े वोड़े जो भी आप चीजें देखते हो, हम्म। उस वक्त उनको कितना कुछ सुनना पड़ा था, पर आज की टाइम में जनता उन्हीं से ज्यादा खुश हो सकती है, आज फोन से सारा काम होता है, बैंकों में लाइन नहीं लगानी पड़ती। तो मेरा यही कहना है कि जैसे मोदी जी ने बीजेपी को एक चेहरा दिया है ना, वो सिर्फ मोदी जी का है, तो मैं उनसे प्यार करती हूँ, तो फिर बीजेपी मेरी है, मैं ये सोचती हूँ। बिल्कुल। लेकिन जो सारी बातें आपने कही, ये बहुत ही ऊपरी लेवल की बातें हैं। जी। जब आप विधायक बनेंगे, मतलब अगर आपको मौका मिलता है, मतलब कि उपचुनाव का भी नहीं, लेकिन 2028 में भी अगर आपको मौका मिल जाता है नागौर से बीजेपी से चुनाव लड़ने का, या फिर जो भी समीकरण आगे के रहते हैं, तब आप ग्रास लेवल, मतलब जो रूट लेवल होती है, वहां पर देखेंगी, तो वहां पर आप जानेंगी कि ऐसे ऐसे तबके के लोग रह रहे हैं ऐसे छोटे छोटे गांव में, जहां पर रोड आज भी नहीं है, पानी आज भी हम्म। नहीं है, बिजली आज भी नहीं है, मतलब जो मूलभूत सुविधा एक व्यक्ति को अपना जीवन यापन करने के लिए चाहिए, वो नहीं है। तो आप उस पर कैसे काम करेंगी? मैं काम करूंगी, वो बोलते हैं ना नीचे से ही, मैं नीचे से ही काम करना चाहती हूँ,
और मैंने शुरू से मैंने बहुत डाउन चीजें देखी है, और मैं नीचे से मैंने खुद ने शुरुआत की है, तो मैं नीचे से ही शुरुआत करूंगी। और मैं यही देखना चाहती हूँ कि भाई जब हम अगर कहीं जाते हैं, वो बोलते हैं ना एक रहम चीज होती है, तो वो मेरे अंदर फूट फूट के भरी हुई है। और अगर किसी को मैं दुखी देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मैं डाउन से जाऊंगी, और डाउन से जो चीजें होगी, जैसे नाली हो या फिर पानी की समस्या हो, या फिर छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हो, अगर उनके लिए वहां पे वैसी सुविधा नहीं हो, तो मैं पहले उन्हीं पे ही काम करूंगी। मतलब कि जैसा आजकल कहा जाता है और आजकल देखा भी जाता है, और कई तो नेता कह भी देते हैं मुंह पर ही कि जैसे राजेंद्र गुड़ा को अगर आप जानती हो, उनसे परिचित हो, जी जी। कांग्रेस के रहे हैं, अब किसी भी पार्टी में नहीं है, लेकिन हर पार्टी के लिए खुलेआम कहते हैं कि राजस्थान की राजनीति हो, देश की राजनीति हो, कहीं भी पैसे के बिना कोई काम नहीं होता, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता बिना पैसे लिए काम नहीं करता। तो उनमें से थोड़ी बनेंगी आप? मैं नहीं बनूंगी वैसी। मतलब सबसे परे हटेंगी आप? हाँ, मुझे यही काम करना है, तो मेरे इवेंट्स की कमी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं मेरी इंडस्ट्री में बहुत पैसा कमा सकती हूँ, और आगे भी कमाया है मैंने, और भी कमा सकती हूँ, तो मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और आपने ये तो बता दिया कि बीजेपी के नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे, उनसे आप बड़े प्रभावित हैं, लेकिन बात करूं कि राजस्थान में कोई भी पार्टी का नेता हो, लेकिन आप किससे ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि ये नेता मुझे बहुत पसंद है, इन्होंने काम भी किया है और जनता इनसे खुश भी है? अच्छा, ऐसा वसुंधरा जी को आप कह सकते हो। और मैंने उनको देखा है बचपन से, मैंने उनको देखा है एक राजकुमारी के तौर पे, तो मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने टाइम में काम किया है जी। और रही बात काम, तो देखो थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, अब मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती इस चीज पे। बाकी ये है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर बहुत सारा काम करूंगी। मतलब जैसे कि एक राजकुमारी राजनीति में आई, राजनीति में आगे जनता के लिए काम किया, हाँ, वैसे ही वो भी डाउन टू अर्थ बॉलीवुड आके। की एक राजकुमारी धरातल पे उतरेगी और नहीं नागौर नहीं, की मैं जनता के देश लिए की काम बेटी हूँ, करेगी। मैं नागौर की बेटी हूँ। और रही बात ये कि मैंने कभी अपने आप को सेलिब्रिटी का कभी भी मैंने खिताब वहां दिया ही नहीं है। आप बिल्कुल। अगर कभी मेरता जाओ, मैंने मेरता में रही हूँ, और मैं अभी भी मेरे जो वहाँ आसपास के लोग हैं, मैं उनसे वैसे ही मिलती हूँ जैसे मेरे को उन्होंने बचपन में देखा था। बिल्कुल। तो मेरा ऐसा है ही नहीं, मैं चाहती हूँ बस हमारा देश आगे तरक्की करे, नागौर तरक्की करे, बस और कुछ मेरा वो नहीं है। और थोड़ा सा हम नेगेटिव साइड में चले जाए, क्योंकि सोशल मीडिया को थोड़ा खंगालना पड़ता है आपसे मुलाकात करने से पहले, जी जी जी। तो जनता ये कह रही है कि हनुमान बेनीवाल को इसलिए टारगेट किया कि सुर्खियों में आना था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब और भी कई नेता हैं, उनका नाम लेके आप स्टेटमेंट दे सकते थे, लेकिन आपने हनुमान बेनीवाल को ही चुना और अरे उनके नाम जब पर स्टेटमेंट उपचुनाव दिया। हो रहे तो वही तो चुनाव लड़ रहे हैं, और कि दूसरी मैं ही लड़ने वाली हूँ, तो फिर और कौन रहा है? मैंने ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को फेमस होने के लिए जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी फेमस हूँ। बिल्कुल। तो मुझे यही लगता है कि सारे तमाम आपके मन में जो सवाल थे, सोशल मीडिया पर जो सवाल थे, और मेरे परिचित में जो सवाल उठ रहे थे जनता के मन में, शायद कहीं ना कहीं हर चीज का उत्तर गौरी ने बखूबी दे दिया है। अब देखना तो यही होगा कि क्या उपचुनाव होते हैं, क्योंकि अभी तो हाँ, डिसीजन बाकी है। जरूर। कमेटी डिसाइड करेगी कि वाकई विधायकी जाएगी या नहीं जाएगी, और अगर विधायकी जाती है तो क्या बीजेपी गौरी को चुनेगी या नहीं चुनेगी, और अगर गौरी को चुनती है तो गौरी किस तरीके से विपक्षी रूप में काम करती है, और अगर विधायकी मिलती है तो जैसा इन्होंने अभी बहुत कुछ कहा है कि ग्रास रूट लेवल पे जाके काम करेंगी, वो आप वैसा सब देख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। बुलाऊंगी मैं आपको, तो टेंशन आपकी मत क्या राय है? सभी आपको आंसर जो थे उनसे आप संतुष्ट हुए या नहीं हुए, कमेंट में बता दीजिएगा। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।